उम्मीद है आप नो सिस्टम नहीं पकड़ेंगे इसे, नंबर सिस्टम है ये, ठीक है। चालू करें, नंबर सिस्टम पता है सब कुछ, हाँ या ना, ठीक है। सबका माई बाप कौन, सबसे बड़ा कौन, हाँ सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हाँ मैं आपको थोड़ा सा इनकी वंश बेल दिखा दूं, है ना। वो ये है कि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पुत्र हुए साहब, एक का नाम इमेजिनरी, एक का नाम रियल। रियल के खुद के दो पार्ट हुए साहब, एक का नाम रैशनल, एक का नाम इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों एक जैसे थे, फिर भी रैशनल के पार्ट में बता रहा हूं। रैशनल के खुद के दो पार्टियां हुई, कौन कौन सी, एक आई और एक आई डैश। आई का मतलब इंटीजर, आई डैश का मतलब नॉन इंटीजर। आई के खुद के तीन पार्ट हुए, कौन कौन से तीन पार्ट हुए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड सबसे बड़ा जीरो, जो ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, जिसको आप आई प्लस कहते हैं, उसी को दुनिया वाले प्यार से नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जिस दिन जीरो में जाके मिल गया उस दिन डब्ल्यू पैदा हो गया, ठीक है। हाँ ये टोटल है। तो सबका माई बाप कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहानी पकड़ में आ गई आपको, ठीक है। आप एक एक करके हम लोग एलोबरेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये हालांकि है ना आप लोगों को इतना ही बताया जाता है, अभी तक आप ये पढ़ गए हैं, लेकिन अब आप क्योंकि कोचिंग में आ गए तो आपको अगले साल, वैसे तो चैप्टर भी है, इस साल आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है, जो कि इतना बकवास कर दिया गया है। और उस पर आईआईटी में अभी इसी साल क्वेश्चन आएगा, वो देखना आप। आईआईटी का छोड़िए, जेईई मेंस का क्वेश्चन देखिए आप, जेईई मेंस का क्वेश्चन देखिए, वो 7 जन्म में जिसने एनसीईआरटी करके ना 7 जन्म, 7 के बाद में 70वां जन्म भी ले लेगा ना तो भी वो समझ भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। समझ रहे हैं बात को, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन है वो। ये तो मेंस की बात हो रही है, मेंस को हम लोग 8वीं से नीचे का एग्जाम कहते हैं, 8th बोर्ड से नीचे का एग्जामिनेशन को मानते हैं मेंस को, तब उसमें इतना बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। तो आप ये समझ के चलेंगे, मतलब आपको बिल्कुल भूल जाना है एनसीईआरटी, तो आप देखते बना दो, ऐसा होता है। तो आप सोचो, चैप्टर देखो और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए, और कोई लंबा काम नहीं है, बहुत आसान है। रेडी, सबसे पहले याद ही होगा, दुनिया में नेचुरल नंबर दुनिया में है ना, इंसान ने सबसे पहले गायों की गिनती करना सीखा होगा शायद, है ना, कि मेरे पास 3 गाय, तेरे पास कितनी गाय, तो वो बोलता था 4 गाय, है ना, वैसे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, डिनोटेड बाय 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये सब पता होगा, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंड नंबर पे कौन आया साहब, है ना, एक दिन एक आदमी के साथ गजब हो गया, क्या, सुबह उसके पास एक ही गाय बची थी, है ना, रात को बिजली गिरी, वो गाय पे गिर गई, गाय ढेर हो गई। अब लोगों ने पूछा अब कितनी गाय, तो वो समझा नहीं पाया कितनी गाय, तब हमने डिस्कवर किया किसको, जीरो को, ऑब्वियसली, है ना। तब जाकर हमारे पता चला यार नंबर तो अब जाके पूरे हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, होल हुए हैं, ठीक है। द होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड दैट इज 0 1 2 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, राइट है। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे आए लोग, क्या, इंटीजर। तीसरे नंबर पे आए इंटीजर्स, रिप्रेजेंटेड बाय, इंटीजर किससे, एक बार पहले देख तो लो, रिप्रेजेंट एक साथ कॉपी कर लेना, रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड, है ना भाई, ध्यान रखना, ये जो जेड है एग्जैक्टली जेड है, राइट है। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जेड, बट वो वाला जेड कौन सा होगा, ऐसा कटा हुआ, ध्यान रखना, ये भी फर्क है ना। किताब नहीं बोलती, किताब तो लिख देती है, अपना ध्यान ही नहीं पड़ता, अरे ये दोनों में अंतर था क्या, अपने को तो दोनों जेड याद रहते हैं, फर्क याद रखना, है ना। तो दिस इज इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड, ठीक है। इन केस इफ इट इज एन इंटीजर, इंटीजर में खास बात क्या होती है, इंटीजर में खास बात होती है 0 1 2 3, ये सब इनफाइनाइट तक इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर सिर्फ इसी साइड में ही नहीं होते, इधर भी हो सकते हैं। इससे पिछला इंटीजर -1 -2 3 -3 से लेके कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, राइट है। अच्छा, तो 0 के उधर के इंटीजर हैं वो सारे के सारे कैसे इंटीजर है भाई, पॉजिटिव इंटीजर, कैसे, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई प्लस, और 0 के इधर वाले लोग नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय आई माइनस। तो सबसे अलग कौन रह गया, 0। तो 0 के लिए एक खास बात और आ गई, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर है लेकिन ना पॉजिटिव में आया ना नेगेटिव में आया, राइट है। उल्टा 0 के कारण एक और दुनिया में कम्युनिटी आई, और वो कौन सी आई पता है आपको, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर से भी बड़ी कम्युनिटी एक दुनिया में आई, पता है कौन सी वाली, वो थी नॉन नेगेटिव, याद है आपको,
किसी ने कह दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है साहब, तो बच्चे के दिमाग में आता है नॉन नेगेटिव माने जो नेगेटिव ना हो, और जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है ना भाई, जो नेगेटिव नहीं है वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली। तो आवाज लगाएगी दुनिया में, सारे वो इंटीजर आ जाओ, सामने आओ सारे इंटीजर जो भी नेगेटिव नहीं है। तो सबसे पहले दौड़ के कौन आया, 0, लो मैं नेगेटिव नहीं हूं। फिर दूसरे नंबर पे कौन आया जो नेगेटिव नहीं है, 1, फिर 2, फिर 3 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। फिर आवाज लगाएगी सारे, अब देखो दूसरे नंबर पे आवाज लगाएगी नॉन पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव नहीं हो, जो पॉजिटिव नहीं है उनमें सबसे पहले कौन आएगा, 0, क्योंकि वो नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है। और दूसरा कौन आएगा, -1, -2, -3 से लेके कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। क्या ये क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना, बहुत आसान है। तो ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव ज्यादा खतरनाक पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। तो उम्मीद है हमें से कई लोगों के दिमाग में आई होगी कि यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है यार, कहीं ये डब्लू बेटा तो नहीं है, हाँ या ना, कहानी पकड़ में आई आपको। तो सबसे पहले इंटीजर, फिर क्या हुआ, लोग खाली बैठे थे, इंटीजर तक भी समझ गए थे, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। फिर करते क्या, आपको पता है इंसान तो खाली तो बैठ ही नहीं सकता ना, कुछ कुछ करेगा, ठीक है। फिर लोगों ने क्या किया, इंटीजरों के साथ में कुछ इंटीजर कभी जोड़े, कभी घटाए, कभी मल्टीप्लाई किए। लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया। इंटीजर्स को डिवाइड करते क्या हुआ, इंटीजर्स को डिवाइड करते ही रेशो बन गया। क्या बन गया, रेशो। और रेशो के कारण दुनिया में आ गए रैशनल नंबर। उम्मीद है आप में से सभी लोगों की नजर इस बात पे जरूर पड़ी होगी कि रैशनल नंबर में रेशो तो होता ही है, हाँ या ना। और अब उम्मीद है ये भी पता होगा कि रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे, क्यू, राइट है। उम्मीद है आपको ये भी पता होगा कि क्यू हमेशा किसकी फॉर्मेट में होता है, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में, सच दैट कि पी और क्यू दोनों हमेशा कैसे होते हैं, इंटीजर, हाँ या ना। ये हमेशा इंटीजर होने चाहिए। और दूसरी बात, क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखो 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 देखो, मैंने मैथमेटिक्स में वो सारी बात जो इंग्लिश में लिखनी चाहिए थी वो मैथ्स में लिखी है। दोबारा बोलता हूं, क्या बोला मैंने कि Q इज इक्वलेंट टू P बाई Q, जहां पर सच दैट P, Q बिलोंग्स टू इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q को 0 होना मना है लेकिन दोनों का इंटीजर होना आवश्यक है। कहानी पकड़ में आई। अच्छा, फिर क्या था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मजा तब आने लग गया जब लोगों को कुछ अलग अलग तरह के अनुभव हुए। कैसे, वो लोगों ने क्या किया, 1/3 करके देखा, 1/3 भी अच्छा नहीं लग रहा, 2/3 करा, लोगों ने 2/3 करा, फिर पलट के देखा 3/2 करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़े दिनों बाद में लोगों ने सोचा यार 5/1 भी तो कर सकते हैं, ऐसे, राइट है। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में लोगों को लगा यार ये ऐसे, ठीक है, जैसे प्लूटो वगैरह थे तो उन्होंने 22/7 भी डिराइव करा, ठीक है। अब यहां तक भी सारी बातों में क्या मजा आ रहा था ना, देखो आप गौर से देखो तो इंटीजर में इंटीजर का भाग जा रहा है, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड हो रहा है, इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड हो रहा है, माने P बाई Q की फॉर्म आ रही है। जब तक P बाई Q की फॉर्म आ रही है रैशनल नंबर आ रहे हैं, राइट है। लेकिन मजा कब आने लग गया, ये यहां तक डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़ा 8th क्लास में, मजा तब आने लग गया जब 11th क्लास में इस 8th क्लास की डेफिनेशन का एक एक्सटेंशन आया कि सिर्फ P बाई Q होना ही इंटीजर नहीं है, P बाई Q होने के बाद आंसर क्या आ रहा है ये इंटीजर को डिफाइन करेगा। कैसे, ऐसे डिफाइन करेगा कि अगर आप जानते हैं तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, हाँ या ना। 5/1 का मतलब होता है 5.0, हाँ या ना। और इसका मतलब होता है 0.6666 कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। कहानी पकड़ में आई आपको। तो लोगों ने देखा कि सारी कहानी में अब ये नया टर्न क्या आने वाला था ना, नया टर्न आने वाला था कि आफ्टर डेसिमल क्या सीन है। मैंने किस वर्ड को यूज किया, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। अगर मान लीजिए आफ्टर डेसिमल माने डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स खत्म हो जाएं, क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। जैसे यहां पे कितने डिजिट चढ़े, 1, यहां कितने चढ़े, 0, कुछ नहीं चढ़ा, हाँ या ना। यहां डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट, सही ना। आफ्टर डेसिमल अगर आने वाले डिजिट्स खत्म हो जाएं, आफ्टर डेसिमल अगर आने वाले डिजिट्स
खत्म हो जाएं या रिपीट करने लग जाएं, क्या क्या बोला, खत्म हो जाएं या रिपीट करने लग जाएं तो रैशनल नंबर है, लेकिन ना खत्म हो और ना रिपीट हो तो इर्रेशनल नंबर होगा। आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है ना, और टर्मिनेटिंग, याद है आपको, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग माने बोले तो खत्म, ठीक है। अच्छा, या तो रिपीट करने लग जाएं या फिर क्या हो जाएं, टर्मिनेटिंग हो जाएं, देन नंबर इज रैशनल नंबर। क्लियर है भाई। इफ, ठीक है, डिजिट्स आर, उम्मीद है आप में से कई लोग समझ जाएंगे, NRNT, क्या समझ में आया आपको? NRNT का मतलब क्या होता था? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट करें और ना खत्म हो, देन नंबर इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं? बहुत सिंपल बात, लेकिन बहुत ही काम की बात। अगर बाय द वे डिजिट जो हैं वो अपने आप में आफ्टर डेसिमल खत्म हो जाएं, अब ये क्या है सर, ये बड़ा पेचीदा हो गया क्वेश्चन, मैं समझाता हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। किसी को याद है 22/7 के 3-4 डिजिट्स याद हो तो? 3.14 2 857, हटा दो 2 को, 2 के बाद 857, वेरी गुड। अच्छा, अरे सही है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बराबर है। हाँ भाई, अगर गौर से देखा जाए तो ये इतने डिजिट्स तो इनको याद थे, और इसके बाद में हालत ये, पहले सबसे पहले किसी ने 22/7 में जब डिवाइड किया था ना, तो कहते हैं किसी टाइम पे प्लूटो ने इसको डिराइव किया था, और उस टाइम पे बॉल पेन और पेन पेपर नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या किया करते थे, चौक से लिखते थे और जमीन पे लिखते थे और वहीं पे मिटा लिया करते थे। तो कहते हैं किसी टाइम पे उसने जब ये लिखना चालू करा तो घर के एक कोने पे लिखना चालू करा था, और वो डिवाइड करता गया और पीछे होता गया, और थोड़ी देर बाद पता चला घर के बाहर चला गया, लेकिन डिवाइड खत्म नहीं हुआ। हर बार एक नया नंबर आ जाता था, वो डिवाइड करता ही जा रहा था, हर बार डिवाइड होता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता, फिर वो डिवाइड करता, एक जीरो उतार ही लेते हैं, ध्यान है ना, फिर वो डिवाइड करता, फिर रिमाइंडर आता था, फिर डिवाइड करता, फिर रिमाइंडर आता था, ठीक है। वो डिवाइड करते करते पता चला घर के बाहर चला गया। तो जिस दिन वो घर के बाहर गया उसको पता चला यार ये खत्म नहीं हो रहे, उस दिन उसे पता चला ये नॉन रिपीटेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। तब लोगों ने 22/7 के लिए 3.1428 1428 57 की भी जरूरत नहीं है, 1428 5 डिजिट तक याद रखो, ठीक है, और फिर ऐसे डैश लिखना चालू कर दिया, क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होते थे। अब काम की बात करता हूं, मुद्दे की बात, ये सब फड़फड़ाहट बंद। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 2.4357, हाँ भाई, अब आप दिमाग से बताओ रैशनल और इर्रेशनल क्यों? डेसिमल के बाद कितने डिजिट चढ़े? 4, और उसके बाद कहानी बंद, तो ये किस में आ गया? रैशनल। और अगर बाय द वे लिखा होता 2.4357 डैश तो इर्रेशनल हो जाता। अच्छा, कल को अगर लिखा होता 2.6666 तो रैशनल। क्यों? क्योंकि खत्म नहीं हुए परंतु रिपीट करने लगे। या तो रिपीट करे, ठीक है, और या फिर खत्म हो जाए। अगर खत्म हो गया या रिपीट कर गया तो रैशनल, और ना रिपीट करे ना खत्म हो तो इर्रेशनल। क्लियर है ना? दोबारा एक बार और बता दो मेरे को, एक लास्ट चांस, ठीक है। देखें कितने जने सोच सकते हैं? 5, ओनली 5। क्यों? क्योंकि 5 का मतलब 5.0 है। कितने डिजिट चढ़े आफ्टर डेसिमल? 0, कोई डिजिट नहीं चढ़ा, तो ये किस में आ गया? रैशनल में। अच्छा, अगर बाय द वे लिखा तो 5.0157 तो रैशनल या इर्रेशनल? रैशनल। अच्छा चलिए मैं बताता हूं, 5.0157 डैश लिखा होता तो इर्रेशनल। इजी, कोई लंबा चौड़ा नहीं, हाँ या ना? अभी यहां तक आधी अधूरी बातें हुई हैं, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है, फिर बात करते हैं। अच्छा, ये 0.6666 किस में आता है? क्यू में या क्यू डैश में? क्यों? रिपीट करने लग गया, और रिपीट कर गया तो किस में गिनूंगा? क्यू में। और यहां टर्मिनेट कर गया, अच्छा तो किस में आएगा? रैशनल में। और ये रैशनल या इर्रेशनल? क्यों? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया ना भाई, ठीक है भाई। अच्छा, और 22/7 के बारे में कोई विचार नहीं मेरे? कौन 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 कौन? नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता, इसके बाद रिपीट नहीं करता। नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता, कभी रिपीट नहीं करता। आप चलो अभी आप देखो, मैं बताता हूं।
मेरी बात यहां पे बोर्ड के कारण रुकी है, ठीक है। हाँ भाई, ये जो जानकारियां यहां तक की थी ना, ये डेसिमल और आफ्टर डेसिमल, ये बेसिक के लिए जरूरी थी, लेकिन है ना ये पूरी जानकारी नहीं थी। अब इसके बाद की एक और पॉइंट है जो आप लोगों को और समझ लेना चाहिए, वो ये मुद्दे की चीज यहां पे है, ठीक है, वो सुनिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो वाकई में नोटिसेबल है, वो ये है कि Q एंड Q डैश माने रैशनल और इरेशनल नंबर्स आर ऑलवेज अल्टरनेट टू ईच अदर, अल्टरनेट टू ईच अदर। बहुत ही काम की बात है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे का अल्टरनेट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर के बाद का अगला नंबर कौन होगा? इरेशनल। माने पहले रैशनल आएगा और उसके जस्ट बाद वाला कौन होगा? इरेशनल। और इरेशनल के जस्ट बाद वाला रैशनल। दुनिया में किसी को नहीं पता कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर कौन आता है। आज तक हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करते कि ये कोई नंबर है तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर कौन होगा, नोबडी नोज। क्योंकि आपने अगर किसी को कह दिया, जैसे मैंने कहा 1, ठीक है, और मैंने कहा कि किसी ने मेरे से पूछा कि 1 के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा है, तो अगर मैं समझदार मैथमेटिशियन हूं तो मैं मना कर दूंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैंने तुक्का मार दिया, जैसे मैंने किसी बच्चे को समझाने के लिए दिया, देख बेटा 1.00000000000 हाफने के बाद 1, ठीक है, तो अगला एक ही मिनट बाद में मेरे को बोल देगा, सर एक काम करते ना, वो जो आपने जहां पे 1 रखा ना उसमें एक जीरो और जोड़ देते हैं अपन। नहीं, 1.0000 जहां आपने लास्ट में 1 लगाना चाहा ना, उतने जीरो के बीच में एक जीरो और जोड़ देते हैं अपन, तो उसके बीच में भी आ गए। माने आपने जो बताया 1 और एक नंबर जो आपने बताया उसके बीच का भी नंबर मैं बता सकता हूं आपको। इसका मतलब मेरे को कभी नहीं पता कि एक नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, बट मैथमेटिक्स कहती है, ये प्रूव्ड है मैथमेटिकली, कि एक नंबर अगर रैशनल है तो उसके बाद जो भी आएगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल होगा। पहली कहानी पकड़ में आ गई है ना। अब दूसरी बात सुनिए। अब कहानी में एंट्री करता हूं किसके नाम से, क्योंकि हम टाइटल छेड़ चुके हैं इरेशनल नंबर का, राइट है। तो नेक्स्ट टाइटल इज इरेशनल नंबर। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करता हूं तो कितने लोगों को यह पता है कि रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश, ठीक है। वापस से सारी कहानी सेम P बाई क्यू की फॉर्म में होती है वगैरह वगैरह। और आता कैसे है दुनिया में? आफ्टर डेसिमल। अगर बाय द वे याद है ना, मैं लिख देता हूं, इफ P बाई क्यू गिव्स आफ्टर डेसिमल अगर P बाई क्यू से डेसिमल के बाद, ठीक है, डिजिट्स आर NR NT, then number is irrational number, राइट है। कितने लोगों को यह भी ध्यान है कि इसके दो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं? किसी को याद है इरेशनल नंबर के दो पॉपुलर एग्जांपल्स? पाई और ई, पाई और ई, वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत ही काम का, वो ये कि पॉपुलर एग्जांपल्स माने इसके जो बहुत ही काम के एग्जांपल हैं, ठीक है, उनमें से एक है ई और दूसरा है पाई, राइट है। इससे पहले कि मैं ई के बारे में बात करूं, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगले साल आप ये सीखेंगे, लेकिन आपके इस साल भी ये काम आएगी। एक्चुअल में हमारे पास में एक सीरीज होती है ई की पावर एक्स, ठीक है। यहां पे ई को हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट, राइट है। ई की पावर एक्स की एक सीरीज होती है। सीरीज माने एक्सपेंशन होता है। ई की पावर एक्स लिखता हूं, ये होता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहां समझ में ना आए प्लीज सर में दर्द ना करें, बस ये समझें कि अगले साल की चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, है ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं, आपको अगर जरूरत है तो मैं इतना आपको आइडिया दे सकता हूं कि सर ये क्या लिखा है, ये फैक्टोरियल 3 लिखा है, फैक्टोरियल 3, राइट है। ये आप इसी साल पढ़ेंगे 8 महीने बाद, ठीक है, फैक्टोरियल 3। अब ये तो फैक्टोरियल 3 है, इसको हम लोग ये या ऐसे लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। मैं ऐसे लिखता हूं, कोई ऐसे लिख सकता है। अब मैं आपको ये भी बताता हूं ये होता क्या है। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो
तो एक बच्चे के दिमाग में बल्ब जला, ओके, इसका मतलब फैक्टोरियल 5 माने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके देख लो 120 या आ जाएगा, है ना, 120 आ जाएगा। अरे देख लेना, नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ मारी है ना। अब आपको ये तो डर नहीं है कौन है, ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात सुनो, काम की बात, अगर मुझे e की पावर x से e बनाना है तो मैं इसके नीचे e लिखूंगा, तो x की जगह कितना लिख रहा हूं 1। अरे e की पावर x पे x की जगह अगर 1 लिख दो तो e बन जाएगा, x की जगह अगर 1 लिख दो तो e बन जाएगा। अगर मैं x की जगह 1 यहां लिख रहा हूं तो सारे x की जगह 1 लिखना पड़ जाएगा मुझे, तो मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, कब तक, इनफाइनाइट तक। अब एक और काम करते हैं, आइए, फैक्टोरियल 1 माने 1, कोई बताएगा फैक्टोरियल 2 माने 2 इंटू 1 माने 2, फैक्टोरियल 3 माने 6। अच्छा, ये 1 अपॉन 1 और 1 2, यहां तक 2 हो चुका है, 1/2 0.5 2.5 हो गया, राइट है। ये 1/6 कितना होता होगा नियरली, कितना 0.2 नहीं 0.2 भी नहीं, और कम कर लेते हैं 0.17 कर लें, 0.17 है ना। अगर मैं 0.17 भी लेता हूं तो भी यहां तक पहुंचा 2.67। अगली बार में जैसे यहां लगाऊंगा 1/24, उसके बाद लगाऊंगा 1/20, सॉरी 1/120, उसके बाद लगाऊंगा 1/720, और छोटा होता जाएगा, है ना। इसलिए रिगड़ के बिल्कुल घिसने लग जाएगा, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। तो भी हम कहेंगे कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.718। ठीक है, क्या ये कभी खत्म होगा? क्योंकि हर बार जैसे ही मैं रुकूंगा, मान लो मैं रुक गया 1,02,005 पे, तो अगला आदमी आ जाएगा, सर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1,02,006 भी डालो, फिर मेरे को फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा, फिर कोई नया नंबर आएगा उसे जोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग है। और जब भी नेवर एंडिंग होता है हम इर्रेशनल भी गिनते हैं, क्योंकि आफ्टर डेसिमल नेवर एंडिंग हो रहा है। नहीं आया? अरे नहीं भी आया ना तो भी इतना दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात समझना है, ई कोई इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। क्या आया, कैसे आया, है ना, ये सिर्फ, है ना, वैज्ञानिक लोगों को जरूरत होती है। क्या यार मेरे को पता होना चाहिए, तो आपको अगर जरूरत है तो फील कर लो, वरना कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, जिन्हें पता है वो भी आईटी में होंगे, जिन्हें नहीं पता और मेहनत कर रहे हैं वो भी आईटी में होंगे। चले आगे की बात, क्या आपको ई की वैल्यू समझ में आई? ठीक है, अच्छा अब लगे हाथ तो मैं एक और बात कह देता हूं, फिर मेरी बात तो अच्छा पहले यहां तो कॉपी कर लो, नहीं फिर आप में से कई लोग क्या करते हैं ना, फटाफट कॉपी कर लेते हैं, है ना भाई। इसके बाद में अगला पॉइंट है पाई, है ना। पाई के बारे में आपको विशेष तौर पर ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा, लेकिन पाई के बारे में इतनी बात तो पक्की है कि आप में से हर एक जना ये तो समझ गया होगा कि पाई की जो भी वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 3.142857 जो आपने बताई। मैं तो 3.14 तक ही ले रहा हूं, राइट है। अच्छा काम की बात सुने आप, काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि पाई, है ना, इज इक्वल टू 22/7 नहीं होता है। पाई और 22/7 एक दूसरे के बराबर नहीं होते। ठीक है, आईआईटी 2010 एक इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो आ रहा था 22/7 और ऑप्शंस में लिखा था 22/7 ए ऑप्शन और सी ऑप्शन पाई था। तो जिन बच्चों ने ये सोचा कि आईआईटी वाला 22/7 भी दे रहा और पाई भी दे रहा, तो उन्होंने दोनों पर टिक कर दिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट था। लोगों को ये पता ही है 22/7 पाई के बराबर होता है, हम तो यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बराबर नहीं होता। इस कारण वो जिन्होंने पाई पे टिक किया था वो मर गए। आंसर सिर्फ 22/7 था, पता है आपको। काम की बात नंबर 2 सुने, अगर ये बराबर नहीं होता तो फिर कैसे होते हैं? ये एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर माने पाई के जस्ट बाद का या जस्ट पहले का कौन है? 22/7 है। पाई के जस्ट बाद में या जस्ट पहले 22/7 है। अगर ऐसा है तो आप में से हर एक जने को यह पता है कि पाई इज इर्रेशनल नंबर, और मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर के जस्ट पास वाला, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कौन होगा? रैशनल। सो आई मस्ट से कि 22/7
शुड बी अ रैशनल नंबर। बात समझ में आई? तो एज लिख लेते हैं, एज पाई कॉमा 22/7 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू, नेक्स्ट टू ईच अदर, क्योंकि नेक्स्ट टू ईच अदर है। सो 22/7 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर, ठीक है। 22/7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है, नॉट बिकॉज क्योंकि ये रिपीट करता है, रिपीट नहीं करता। आपको यकीन नहीं आता, हम जैसे लोगों ने तो वो प्लूटो वाली कहानी सुनने के बाद में कॉपी तो भरी दी थी, ठीक है, रियल टाइम डिवाइड करके देख लिया था, डिवाइड करते चले गए। फिर जिस दिन हमारे पास पहली बार कंप्यूटर आया तो हमने सबसे पहले 22/7 को डिवाइड करके देखा, क्योंकि सुनने में ये आता था कि किसी भी कंप्यूटर की कैपेसिटी जो होती है ना, उसका प्रोसेसर की कैपेसिटी 22/7 डिसाइड करता है। अरे हम जैसे कई लोग तो ये भी जानते हैं, उस टाइम में जाना करते थे जब आपकी एज थी, कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ना, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और उसकी बर्थडे को पाई डे के नाम से मनाया जाता है। नहीं, पाई डे, ठीक है। और इवन यहां तक भी हुआ था शायद अभी कुछ दिनों पहले ही कि कोई जो मंथ था, ठीक है, उसका कोई जो डेट थी, कितना 28 मार्च, नहीं वो एक्चुअल में पूरी पाई बन रहा था उसमें, 3.1428 ऐसा कुछ पूरा पूरा बन रहा था, कुछ खास हो रहा था उसमें भी। क्या एनीवे, अभी बात करते हैं इस पे। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, 22/7 अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया कि उसमें रिपीटेशन होता है तो बहुत बड़ी एरर है, बहुत बड़ी एरर है वो, ठीक है। हाँ, ये जरूर वो कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, और वो रैशनल नंबर क्यों है उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्यू एंड क्यू डैश आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ हमारी किसके बारे में बातचीत होगी, हम तो कुछ ज्यादा ही डूब गए इसमें, ठीक है। मैं इतनी दूर तक जाने की सोच भी नहीं रहा था। ये मैंने मतलब अब तक के 11 के इतिहास में कभी भी 22/7 और इस पे इतना एलोबरेटिवली डिस्क्रिप्शंस कभी नहीं दिए, ठीक है, आज तक के उसमें। ये सब हम लोग 12th के अंदर या 13 के अंदर बोला करते हैं, ठीक है। वो आप ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले गए कि मेरे को इतनी दूर तक आना पड़ गया, वरना बहुत जल्दी जल्दी समेट के निकल जाते हैं हम तो। खैर फिलहाल अभी चलते हैं अपन आगे, हाँ चलें। तुम्हारी बात भी क्लियर होगी, 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, क्या बात चल रही थी अपनी? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइटल। अगला टाइटल कौन सा है? 5th, दैट इज रियल नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय आर, सेकंड पॉइंट all numbers lying on a number line, all numbers lying on number line, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एक्स एक्सेस, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा एक्स एक्सेस, ठीक है भाई, नंबर लाइन और फिर ब्रैकेट में डालना है एक्स एक्सेस, ठीक है। आर रियल नंबर्स, जितने भी नंबर एक्स एक्सिस पे आप सोच सकते हैं ना, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, और उधर की तरफ देखा जाए -1, -2, -3, और ऐसे से लेकर के कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक, जितने भी नंबर हैं। तो एक बच्चे के दिमाग में, सर क्या 1.5 एक रियल नंबर है क्या? मैंने कहा हाँ, अगर इस नंबर लाइन पे आया जाता है तो जरूर है। तो इस नंबर लाइन पे तो सर 3.14 भी आएगा। मैंने कहा आएगा तो सर 3.14 आएगा तो उस जगह पे पाई क्रिएट होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा होगा। तो सर फिर पाई भी रियल नंबर है? मैंने कहा हाँ है। एक बच्चे ने कहा सर फिर 2.718 भी आएगा ना? मैंने कहा आएगा। और अगर 2.718 आएगा तो क्या आएगा? 3 से पहले आएगा। और अगर जहां पे भी आएगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? ई। और अगर सर ई क्रिएट होगा तो जरूर उसी जगह पे दूसरी साइड में माइनस ई भी क्रिएट होगा। मैंने कहा हाँ। सर इधर अगर पाई क्रिएट होगा तो दूसरी साइड पे माइनस पाई भी क्रिएट होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। तो सर रैशनल नंबर भी इसमें आएंगे? बिल्कुल। सर तो सिर्फ रैशनल नंबर 2 ही होते हैं क्या, या वही होते हैं जिनमें डिवाइड हो? मैंने कहा नहीं, अंडर रूट के अंदर अगर कभी भी कौन चला जाए प्राइम नंबर, ठीक है, तब भी हम लोग किसमें गिनते हैं? रैशनल में। सॉरी किसमें? इररैशनल में। याद है आप में से किसी को? जैसे एक और इररैशनल नंबर कौन है? √2। और कौन है? √3। और कौन है? √5। और कौन है? √7। एंड दे ऑल आर इररैशनल नंबर।
तो फिर तो √2 भी आएगा ना। √2 कहां आएगा? एक सेकंड, √2 की वैल्यू जानता नहीं मैं, भूल गया। 1.414 और √3 की 1.732। वेरी गुड। तो ये 1.414 का मिलेगा यहां पे, तो यहां पे √2 मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पीछे जाकर के कहीं √3 भी मिल जाएगा। माने सर नंबर लाइन पे तो रैशनल भी हैं और इरेशनल नंबर हैं, दोनों ही हैं। इसका मतलब ये कि रियल नंबर जो लाइन होती है, रियल नंबर लाइन जो होती है वो रैशनल इरेशनल दोनों को कंटेन करती है। मैंने कहा हाँ, दोनों को कंटेन करती है। अगर दोनों को कंटेन करती है तो मैं क्या इसे ऐसा कह सकता हूं कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर के, जुड़ करके नहीं, मिलकर के, ठीक है, क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। और ये इसकी सबसे काम की चीज है। इस बहाने मेरे को एक और बात बोलने को मिल गया कि अंडर रूट में प्राइम नंबर जब भी जाता है तब इरेशनल आता है। ठीक है, एक और पॉइंट आ गया। चले आगे। हाँ, ये बार वाले केस से हम लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि है ना मैथमेटिकली 9 बार जो होगा ना 21.9 बार, दैट कैन बी प्रूव्ड एज 22 एग्जैक्टली। अब बार वाले केस से बचते हैं। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो होना चाहिए था। बार के जस्ट इधर उधर थोड़ा एक आधी नंबर मिला मुलू के हटा करके हम लोग इरेशनल क्रिएट कर देते हैं। मतलब जो बार में जो लास्ट 9 चढ़ रहा होगा ना उसमें एक छोटा सा चेंज कर देंगे, भले कुछ भी करो, 9 की जगह 8 कर दो, लेकिन इरेशनल में गिनवा देंगे। सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब काम की बात नंबर 2 बताता हूं। रियल नंबर जो होता है ना, अगर मैंने R लिख दिया तो आपके दिमाग में जाना चाहिए माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सब ले लूंगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक सब ले लूंगा सारे नंबर, तो रियल नंबर गिनूंगा। राइट है। अच्छा, जिस दिन 0 के आगे के नंबर गिनाऊंगा, 0 के उधर के नंबर गिनाऊंगा, उस दिन दुनिया को बोलूंगा सारे पॉजिटिव रियल नंबर गिना रहा हूं। जिस दिन 0 के पीछे से नंबर गिनाऊंगा उस दिन सारे नेगेटिव रियल नंबर गिनाऊंगा। जिस दिन 0 के उधर के नंबर गिनाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि जिस दिन आप R+ लिखोगे हम समझ जाएंगे आप 0 से इनफाइनाइट के बीच के नंबर गिना रहे हो। जिस दिन आप R- लिखोगे हम समझ जाएंगे आप माइनस इनफाइनाइट से 0 तक के नंबर गिना रहे हो। क्या आप ये बात समझ गए? हाँ या ना? R+ माने 0 के उधर के, R- माने 0 के इधर के, और टोटल रियल नंबर इधर और उधर सब मिला करके। एक और चीज भी जान लें, एक और वर्ड होगा R0। R0 का मतलब होता है 0 से एलर्जी रखने वाला आदमी। कहने का मतलब ये कि R में से 0 हटा के R0। तो कितने लोग समझ गए कि जिस दिन मैंने I0 लिख दिया उसका मतलब किस में से 0 हटा के? इंटीजर में से। वेरी गुड। कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? किसी के नीचे नोट देखें। अब ये नहीं कि जिसके नीचे नोट देख लिया 0 हटाओ, है ना? ये सिर्फ 3-4 जगह देखी वैलिड है। ये नहीं कि X0 आ गया इसका मतलब सर X में 0 नहीं रहा होगा। नहीं, कई बच्चे उड़ते हुए आते हैं, ऐसा नहीं है ना। वो अलग, वो स्टोरी अलग चल रही होगी, उसको उसी जगह पे उसके हिसाब से डील करना है। ये तो मेन मुद्दे की बातें हैं जो आपको याद रखनी है। काम की बात समझ में आ गई? पहली बात, रियल नंबर में पहली बात ये काम की है, ये पहली चीज है जो काम की है। ये दूसरी चीज है जो काम की है। फटाफट चलो आगे। नेक्स्ट, जल्दी। अब पूरी कहानी में कौन जबरदस्ती एंट्री कर गया पता है? चुपचाप एक आदमी ने एंट्री करी जिसका नाम था पता चल गया आपको? वहां पे एंट्री करी चुपचाप, जिसको हमने बात ही नहीं करी थी। उम्मीद है मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं कि प्राइम नंबर कौन होता है। दोज नंबर्स दोज हु हैव टू फैक्टर्स। मैंने आपकी लाइन चलने नहीं थी। आप बोलने वाले थे दोज हु आर डिविजिबल बाय 2 नंबर, दोज हु आर डिविजिबल बाय 2 नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जो सिर्फ 2 चीजों से डिवाइड होता हो, या तो
एक से या खुद से, राइट है। जबकि मैंने कौन सी लाइन बता दी इंग्लिश में, दोज हु हैव टू फैक्टर्स। अरे जितनों से डिवाइड होगा उतने तो फैक्टर होंगे, नहीं है समझ में, जितनों से डिवाइड होगा उतने तो फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स के लिए लिख लेते हैं नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है, वन एंड itself। वन एंड itself। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हो वो प्राइम नंबर है, किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, क्या इसका तार इतनी दूर तक ही खींचूं या पूरी दूर तक इसको भी खींच के दिखाऊं, है ना। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर उल्टियां होनी चालू हो जाएंगी आप लोगों को, ऐसा इतना दिमाग लगाओगे तो। ज्ञान की उल्टियां कोई मतलब नहीं है यहाँ, जबरदस्ती दूर तक थोड़ा जितना आता है उतना सीख लो बस आप। अच्छा, एक बार फटाफट से गिन लेते हैं। वन प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है। और कौन है? टू। टू के बारे में कोई खास बात? दुनिया का इकलौता प्राइम नंबर है, इकलौता इवन प्राइम नंबर, लिख लेते हैं ये बात, है ना। टू इज, क्या लिखते हैं इकलौते का? टू इज द, ठीक है, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। खास बात नंबर दो, टू इज, ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट, एग्जांपल बताने वाले थे आप लोग, कुछ बता दीजिए जल्दी से। 2, 3, 5, 7, 7 नहीं है, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, राइट है, एंड सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं। इसका मतलब सर कुछ ऐसे नंबर भी होते होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर भी होते होंगे, और उन्हें क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये कि 100% है, पूरी कहानी सिर्फ दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर, और एक वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 7th, ठीक है, कंपोजिट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय नथिंग, ठीक है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, लिख लें, नंबर्स हैविंग, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हो, राइट है। सर कुछ समझ में नहीं आया, जैसे क्या? जैसे, है ना, इसके अंदर एक खास बात, ये तो हुआ सेकंड पॉइंट इसका काम का, लिख दो 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कैसे सर? 4 के फैक्टर दिखाओ ना आप, 4 का फैक्टर बोलो आप। 1 to 4, श्योर है? 4 के फैक्टर्स, है ना, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से बताया आप लोगों ने? 1, 2, 4। इतने लोगों से डिवाइड हो सकता है? 3 से भी हो सकता है? नहीं, 3 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 3 से, इसलिए दो ही फैक्टर हैं तो दो प्राइम में गिन लिया। और अगला 6 बता सकते हैं? 6 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से और 3 से और 6 से, आएगा नहीं? ये सब फैक्टर हैं, इनसे डिवाइड हो सकता है। हाँ, हाँ, नहीं, अच्छा, काम की बात, मतलब अरे यूं पूछ लेते कि क्या नेगेटिव प्राइम नंबर भी होते हैं क्या? हाँ भाई, अब काम की बात करते हैं, है ना। अरे ये क्वेश्चन पूछना जो चाह रहा था वो यही था एग्जैक्टली, कि नेगेटिव भी होते हैं क्या? ठीक है, हाँ भाई, ये वाली कहानी पकड़ में आ गई, कंपोजिट नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब क्या है ना, फिर भी हमारे को इंसान की तबियत को चैन नहीं आता, ये बन गया, अब चलो कुछ और नया करते हैं, कुछ और नया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टाइटल आया, उसके बाद में उठ करके, और ये सबसे बड़ा सरदर्द है असलियत में, जो हमने अब तक सीखा ना, ये वाइडली यूजेबल है, और जो आप अब करेंगे, ये जब भी यूज होता है बच्चे के सन्नाटा आ जाता है दिमाग के अंदर, क्योंकि ये जरूर कहीं ना कहीं ऑप्शंस में यूज होता है। और वो कौन है? को प्राइम नंबर,
कोई बताएगा कौन? जिनका HCF 1 हो, ठीक है, लिख लें। नंबर्स हैविंग HCF 1, two numbers having HCF 1 are co-prime number। वो सारे के सारे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ठीक है। अच्छा सर मैं तो HCF भूल गया, याद ही नहीं आ रहा HCF क्या होता है। अरे वो नहीं, वो तो उसका एलोब्रेशन होता है। होता क्या है सर, मैं तो ये भूल गया। HCF क्या होता है? कॉमन लेना, फैक्टर भी नहीं, कॉमन लेना। सर कैसे कॉमन लेना? HCF होता है क्या? और क्या नहीं तो जैसे देख बोल, सोच 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2। बोलो 2 और 5 का कितना होगा? 1। HCF 1 हुआ, चल बेटा को प्राइम हो गए भैया। 2 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, खत्म। तो ऐसा तो सर सारे सारे नंबर होंगे। मैंने कहा कौन से? सर 2 3 ले लो। मैंने कहा हाँ, इवन अनलिमिटेड। कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आ जाए, जिनमें कॉमन कुछ लिया ही नहीं जा सके। और मैं तो ये तक कहता हूं, अगर आप ध्यान से सोचो तो एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव। ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे 17 18, 18 19, 19 20, इनमें कुछ कॉमन नहीं आता। दे ऑल हैव HCF 1। उन सबका HCF कितना होगा? 1। लिख लें, ठीक है। तो लिख लें कुछ छोटे छोटे को प्राइम नंबर के, मेरे को एग्जांपल दे दो, ठीक है। फटाफट फटाफट एग्जांपल बताएं। सेकंड पॉइंट क्या क्या बताया था? एक तो 2 3, एक 2 5, और एक का दूका इधर उधर का एग्जांपल और दे दो। जैसे 17 18, कौन सा? 7 9। बहुत बढ़िया, 7 9। और ये वाला पॉइंट जरूर लिख लेते हैं अपन। कौन सा वाला जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है। एनी 2 consecutive numbers, any 2 consecutive numbers are co-prime numbers। Any 2 consecutive numbers are co-prime numbers। ठीक है भाई। एक पॉइंट लिखना तो लिख लो भली, है ना। 4th पॉइंट है इक्वली नोन एज रिलेटिव प्राइम नंबर। इक्वली नोन एज रिलेटिव प्राइम नंबर, राइट है। इन्हें रिलेटिव प्राइम नंबर भी कहते हैं, याद रख लेना। कल को है ना उसने, अरे ये सरदर्द है, ये क्या है, नीचे आपके ऑप्शंस में आ जाएगा अचानक से, ठीक है, कि आंसर्स आर को प्राइम नंबर। तब आपको याद नहीं आएगा कि यार को प्राइम नंबर क्या होता था। याद रखना, को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है भाई। अच्छा 9th नंबर पे ले लेते हैं। अगला एक और टाइटल है ट्विन प्राइम नंबर। हाँ भाई बिल्कुल लिख लीजिएगा। एनी 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। एनी 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। कोई भी 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ठीक है। एनी 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2। जैसे 2 3 नहीं, 2 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2 और 3 का 1। जैसे 3 5, 5 7, और 11 13, 17 19। बिल्कुल देखो ये सारे प्राइम नंबर बोल रहे हैं, ध्यान है ना भाई। ये सारे के सारे क्या बोल रहे हैं ना? प्राइम नंबर बोल रहे हैं। कौन कौन से बचे? एक सेकंड, क्या क्या बता रहे थे आप लोग? 3 5, और कौन सा? 5 7, अगला 11 13, अगला एक बार लगना और बोला 17 19, ठीक है ना भाई। 29 31, वेरी गुड। हाँ भाई, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स। ये सब प्राइम नंबर ही तो हैं। हम कोई भी दो, अरे ये सब सरदर्द है, सरदर्द, ठीक है। मतलब ऐसा आप यूं मत समझना, ये तो अब बस एक बार सुना, हल्का हल्का याद करा, 1 2 बार रिपीट करा, हो जाएगा। हाँ साहब, चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर के बाद में, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अच्छा ये यहां करके हम लोगों ने नंबर सिस्टम का, है ना, राउंड ऑफ कर दिया। हाँ भाई,
मोटी मोटी बातें बताते हैं फटाफट, जो भी आप लोगों ने अब तक सीखी हैं मेरे को जल्दी से बता दो, है टाइम है, ठीक है। आप तो फटाफट मेरे को पहले यहां तक का पक्का करो। नेचुरल नंबर, पहले तो आप ये बता दो रिप्रेजेंट किससे होते हैं नेचुरल नंबर? होल नंबर। एक सेकंड सुनो, एक सेकंड। इंटीजर आई या जेड? अच्छा। रैशनल, इरेशनल, क्यू और क्यू डैश मिलके क्या बनाते हैं? मिलकर के का क्या मतलब होता है? यूनियन। अच्छा। आर प्लस, अरे एक मिनट, लिखा हुआ नहीं है ना? हाँ मैंने कहा लिखा हुआ है तो बच्चा वहां देख के बोलेगा। आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, कहां से कहां तक? 0 से इन्फिनिट। आर माइनस 0 से माइनस इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट से 0। आर नॉट, आर माइनस 0, फटाफट सोचो, आर माइनस 0। आई नॉट। अच्छा। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स माने जिनमें नेगेटिव ना हो, जिनमें नेगेटिव ना हो। तो जिनमें नेगेटिव नहीं हो बोले तो 0, 1, 2, 3 से लेकर के इन्फिनिट। होल नंबर, हाँ मैं सुन रहा था, 2-3 बार बोला आप लोगों ने होल नंबर, लेकिन मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा था, ठीक है। हाँ भाई। अच्छा। NRNT, ये किसके बाद देखते हैं? डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद NRNT कहां देखोगे? डेसिमल के बाद। अच्छा, पाई की वैल्यू बोलो। 3.14, बस 3.14। अरे अपन मोटी मोटी बात जो अपन दो रख सकते हैं, अरे एक तो कॉपी में रख सकते हैं, एक यहां रख सकते हैं ना, दोनों में बहुत फर्क होता है यार। कॉपी में तो बहुत सजा सकता हूं मैं, बहुत सारी चीजें डाल सकता हूं, यहां तो मेरे पास काम की मुद्दे की बातें रहेंगी। अच्छा, ई की वैल्यू 2.718। अब काम की बात मैं दोबारा बोलता हूं, पाई की वैल्यू 3.14, सुनना मेरे को सुनना। पाई की वैल्यू 3.14, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86, पाई बाई 2 की वैल्यू 1.57। मेरे को दोबारा दो, पाई बाई 2 1.57, 1.5 के आसपास, ठीक है। अच्छा, पाई स्क्वायर 9.86, याद रख लेना ये सब काम की चीजें। पाई की वैल्यू 3.14, पाई बाई 2 1.57, ठीक है। ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ऐसे ही जो मन में आ गया, चलो कुछ नहीं तो पूछ तो लो। पराग है, पराग है ना। हाँ भाई, काम की बात क्या चल रही थी? आप लोगों ने मेरा रिदम खराब कर दी। ट्विन प्राइम नंबर, एक सेकेंड। अच्छा ये तो, अरे मैं एक सेकेंड मिटा दो लूं पहले। हाँ भाई, अब बताओ, जिनका डिफरेंस 2, को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो। अच्छा, प्राइम नंबर कौन से जिसके फैक्टर 2 फैक्टर हो, जिसके कितने फैक्टर हो? 2। कंपोजिट 2 से ज्यादा फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब पक्का, ठीक है। अब यहां तक के चीजों को अपन डब्बे में डाल देते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। अच्छा, सरदर्द में अगला सरदर्द है ना, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट बस, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर जोड़ेंगे, घटाएंगे, है ना, या मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा, राइट है। अच्छा, दूसरा, रैशनल नंबर में अगर आप इर्रेशनल नंबर जोड़ेंगे, घटाएंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट बोलो, अब एक्सेप्ट के बाद बोलो। हाँ, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट रैशनल नंबर ए 0। इसीलिए मैंने खटाखट लिख लिया, मुझे पता था दांव लग सकता है, ठीक है। सिर्फ 0 इकलौता ऐसा रैशनल नंबर है ना, जो मल्टीप्लाई के टाइम पे तकलीफ दे देता है। मतलब मैं समझाता हूं, आप चिंता क्यों करते हो? ये क्या हो रहा है वो समझाता हूं। अरे कुछ नहीं है बेटा, दिमाग लगा। जैसे एक रैशनल नंबर 3 है और दूसरा रैशनल नंबर है, सपोज करो 2/3, राइट है। अगर मैंने 3 में 2/3 जोड़ा तो इसका मतलब हो गया 3.6666। सोचो आप जल्दी जल्दी। अरे भूल गए क्या? 2/3 बोले तो 0.6666, हाँ या ना? 3 में अगर ये जोड़ दिया तो 3.6666 होगा ना? अरे हाँ या ना? अगर ये हो गया तो याद है ना, डेसिमल के बाद रिपीट कर गया तो क्यू में आ गया, नहीं आया?
ये भी एक रैशनल, ये भी एक रैशनल, तो आने वाला आंसर भी रैशनल। अगर मैंने घटा दिया होता तो घटाने पे आंसर क्या आता? घटाने पे आता था 2.3333, नहीं आया, वो एक रैशनल होता था। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो क्या होता था? 3 इंटू 2/3 करते 2 आ जाता, वो फिर एक रैशनल नंबर होता। माने एक रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर जोड़ो, घटाओ या मल्टीप्लाई करो, एक रैशनल ही आएगा यार, और क्या आएगा? अच्छा, अगर बाय द वे एक रैशनल में इररेशनल जोड़ूं या घटाऊं, उसका भी दिखा देता हूं। जैसे मान लो मैंने 3 में √2 जोड़ा, याद है ना, √2 इररेशनल, अंडररूट में प्राइम नंबर, भूल गए, अंडररूट में प्राइम नंबर, हाँ वो लिखा हुआ भी अभी भी, √2 इररेशनल नंबर। 3 में अगर √2 जोड़ूंगा तो इररेशनल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1.414 डैश होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जिस दिन जोड़ूंगा उस दिन 1.414 डैश मिलेगा। और जब भी ऐसे कोई दुआ छोड़ता हुआ चला जाता हम इररेशनल में गिन देते हैं, नहीं आया। अगर एक ही नंबर का दुआ छोड़ता हो जाए तो रैशनल में, और अगर अलग अलग नंबरों का दुआ छोड़ता जाएगा तो खांसी आ जाएगी, रैशनल की जगह रैशनल निकल जाएगा, नहीं आया। आई बात? अच्छा, अगर मान लो 3 में से अगर मैंने √2 घटाया होता, पता नहीं क्या आता, जो भी आता, इररेशनल आता, ठीक है कौन घटाएगा इसे, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 3 में √2 की मल्टीप्लाई करी होती तो क्या होता? 3√2 हो जाता, वो वापस इररेशनल होता, क्योंकि वापस पॉइंट के बाद खत्म नहीं होता, नॉन रिपीटेटिव नॉन टर्मिनेटिव है भाई, समझ में आया? बस फिर उस बालक ने क्या किया, उस बालक ने तुरंत बोला रैशनल की जगह 0 लो। मैंने कहा लो, अगर 0 लिया होता तो क्या होता? 0। तो इकलौता ऐसा केस है 0 जिसके लेने पे मल्टीप्लाई करने पर इररेशनल नहीं आता, वरना रैशनल में जब भी इररेशनल जोड़ोगे, घटाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, इररेशनल आएगा। आई का नहीं? मुद्दे मुद्दे की बात है, ठीक है। अच्छा, ये क्लासेस के साथ कई बार ऐसा होगा, आप रह के अपने गांव पहुंच गए, ठीक है, या अपनी गली में आ गए, अपना साइबर कैफे दिखने लग गया अपने को, ठीक है, या फिर अपना स्कूल याद आ गया, तो बीच के अंदर पता चला 5 मिनट का पर्दा साफ हो गया। कोई बात नहीं, कॉपी तो कर ही रहे हो, कर जाओ, पूछो, नीचे पूछ लेना, लास्ट के 10 मिनट बैठ करके कभी भी, अभी तो एकदम खुला खेल है, ठीक है। कर लें कॉपी, फटाफट आ दो। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है ना। अब एक जना और रह गया, सोचो कौन सा वाला पॉइंट, थर्ड क्या हो सकता है? जिस दिन इररेशनल में इररेशनल जुड़ेगा, घटेगा या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं मे बी रैशनल, मे बी इररेशनल, और इस पर दिमाग नहीं लगाते कभी। रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। और इस पर कोई दांव नहीं लगाता, सबको पता है टाइम खराब करेंगे इसमें दांव लगा करके। चलते हैं अगले पे, ठीक है। यहां तक की बात भी हो गई, इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर, है ना। हाँ भाई, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। लिखेगा, ठीक है। पहले बात चालू करता हूं एक एग्जांपल से, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपसे कहानी समझाता हूं। देखो, मान लो मेरे को किसी ने कहा x² + 1 = 0 है, सपोज, ठीक है। किसी ने कहा x² + 1 = 0 है, तो इसका मतलब है कि 100% बात है कि इसका मतलब x² = -1 है। लेकिन x² = -1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव और ये, अरे -1 कैसा होता है? मुश्किल है, सोचो। -1 पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होता ही नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहां पॉसिबल नहीं है? वास्तविक दुनिया में संभव नहीं है साहब, लेकिन कल्पनाओं में तो सब संभव होगा, नहीं है? तो इमेजिनरी वर्ल्ड में सब संभव है। तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि whenever x² = -1 then I must say कि x = ±1। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि x की वैल्यू कितनी निकली? ±1। और ये तो √-1 है ना, √-1 इज रिप्रेजेंटेड बाय, बिल्कुल, आयोटा, आई बोले तो आयोटा, इसे आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट है।
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस आयोटा। ये दूसरी काम की चीज है, ठीक है। और इस आयोटा के कारण ही हम लोग एक नई दुनिया में एंटर कर जाते हैं, जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। रियल नंबर सिस्टम होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, और इमेजिनरी सिस्टम होता है आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा, हर चीज में बस आयोटा लग जाता है। कहानी पकड़ मारी है। तो कहने का मतलब ये कि अब हमारे लिए कहानी का अगला सिरा चालू हो गया है। आज आपके लिए पढ़ने लायक बहुत कुछ है, खासतौर पर उस बच्चे के लिए जिसका पिछला यहां तक का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें जुड़ी आज के दिन, ठीक है। और बाकी वो बच्चे जिन्होंने ये सब पहले पढ़ रखा है उनके लिए एक दिन और है रेस्ट का, ठीक है। अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, आयोटा। तो यहां से सेकंड पॉइंट लिखना फटाफट से, ठीक है। a प्लस बी आयोटा, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसमें, हम लोगों को इसको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है ताकि हमारे क्वेश्चंस बनते रहें। लिख लीजिएगा फटाफट से, a प्लस बी आयोटा, ठीक है, इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b, where a and b both are real coefficients, ठीक है। where a and b both are real coefficients, लिख लिया, या रियल नंबर, एक ही बात है ना, रियल कोफिशिएंट्स या रियल नंबर। अच्छा, देखिए साहब ऐसा है ना। अब ये तीसरा पॉइंट है, अब जरा इसको अब आप समझ लें। जैसे मान लीजिए हम लोग है ना, जैसे 3 लिखते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं 3 लिख रहा हूं ये रियल नंबर है, लेकिन अगर मैं 3 को ऐसा लिख दूं 3 प्लस 0 इंटू आयोटा, तो 3 प्लस 0 इंटू आयोटा लिखते 3 प्लस 0 हो जाएगा, और 3 प्लस 0, अरे 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा ना, हाँ या ना। तो मैं इसे 3 प्लस 0 आयोटा लिखता हूं, तो एक तरह से 3 ही लिख रहा हूं, लेकिन 3 प्लस 0 आयोटा लिखते मैं इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख पाया, मैं दिखा पाया दुनिया को, देखो मेरे पास भी 3 प्लस 0 आयोटा लिखा है, इसका मतलब मेरे पास a प्लस बी आयोटा जैसा कुछ है, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 0। और जैसे ही मैंने a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में लिखा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में गिन लिया गया। आजा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है तू, समझ में आया। दुनिया ने गिन दिया तू तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि तू a प्लस बी आयोटा जैसा दिख रहा है। तो एक बच्चे के दिमाग में साला ऐसा तो मैं सबको लिख सकता हूं, मर्जी है जिसको लिखो मेरे, ठीक है। मैंने कैसे कि सर अगर मान लो मेरे को लिखना पड़ जाए क्या -5 को, तो सर मैं -5 को लिखता हूं -5 प्लस 0 इंटू आयोटा, तो ये भी हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये कि दुनिया के सारे इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा इंटीजर क्यों, तू दूसरे की बात कर, √2 ले, √2 इर्रेशनल नंबर है, हाँ या ना। क्या मैं √2 को √2 प्लस 0 आयोटा नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो ये भी सर गिनो आप, मैंने कहा हाँ गिनेंगे हम तो, क्योंकि एक ही जगह √2 लगाएगा। सर ऐसे तो पर पाई को भी लिख दूंगा, मैं ई को भी लिख सकता हूं, मैं तो सबको लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा हाँ, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और फिर अगर कल को अगर मैंने ऐसा लिख दिया, अगर मैंने कल को ऐसा लिख दिया सिर्फ आयोटा लिखा होता, तो सर तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता कि नहीं होता। मैंने कहा होता, क्योंकि आयोटा को मैं कैसे लिखता, 0 प्लस 1 इंटू आयोटा। सोचो, अरे 1 इंटू आयोटा, तो ए की जगह कितना चढ़ता और बी की जगह 1। मैं लिख पाया कि नहीं लिख पाया, a प्लस 0 आयोटा। तो ये भी सर पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है। a प्लस बी आयोटा के रूप में जो भी होगा आपने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो ये 1 प्लस है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो सर ऐसे तो सारे के सारे रियल भी और सारे इमेजिनरी भी, सारे रियल सारे इमेजिनरी सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा सारे रियल सारे इमेजिनरी सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सर एक एग्जांपल आप में से कोई देना चाहेगा, कोई इमेजिनरी वैल्यू, जैसे मैंने आयोटा बोला, एक इमेजिनरी वैल्यू आप बोलो, नहीं इमेजिनरी वैल्यू, जैसे मैंने आयोटा बोला, एक और इमेजिनरी वैल्यू बोलता हूं, -2 आयोटा, ये इमेजिनरी है पूरी तरह से, नहीं आया, ये पूरी तरह इमेजिनरी है, समझ में आया, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, -2 आयोटा इमेजिनरी है तो पता चला, हाँ या ना। इसको कैसे लिखूंगा बोलो, 0 प्लस -2 आयोटा, हाँ या ना।
अच्छा तो सर इसे कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? अरे कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिलना, दो चीजों का मिलना कॉम्प्लेक्स कहलाता है। रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का मिलना कॉम्प्लेक्स दे गया। नहीं आ रहा? कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं, ए प्लस बी आइटा की फॉर्म में दिखा दो किसी को। अच्छा सर एक और बात बताओ, मान लो सर मेरे दिमाग में आता 3 + 4 आइटा, सर ये कॉम्प्लेक्स होता कि नहीं होता? होता। कोई बताएगा ए की वैल्यू कितनी होती, बी की वैल्यू 4, तो कॉम्प्लेक्स होता ना? नहीं है। दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्टरी देना है बस मुझे। आइटा की वैल्यू बोलो, √-1, बिल्कुल है ना, -1। तो याद रखना आइटा इक्वल टू कितना, √में -1, ये आइटा है। ये तो भूल ही गए अपन लिखना है। कहानी पकड़ में आ गई? ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारी आज से विधिवत शुरुआत हो गई है साहब, ठीक है। अब मैं यहां से पूछ सकता हूं आपसे कभी भी, है ना, किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो आप याद करके आना इससे पहले कि अपन सायोनारा कर दें, ठीक है। ये फर्जी बातें हैं। हाँ हाँ, अरे जैसे मान लो आपने कहा कांस्टेंट टर्म जोड़ने का मतलब आपके दिमाग में ये है, जैसे एक एग्जांपल ये आ सकता है, जैसे 3 + 4 आइटा है और आपने कहा सर इसमें अपन प्लस का 22/3 जोड़ देते हैं, यूं, हाँ या ना? हाँ, तो हम लोग इसको फिर अगली बार से लिखेंगे 3 + 22/3 + 4 आइटा। इक्वेशन क्या? एक्स की टर्म में कुछ नहीं लिख सकते आप, तो कांस्टेंट लिखने की बात कर रहे हो। कुछ भी लिख लो, पाई लिख लो, ई लिख लो, कोई भी कुछ भी लिख लो, लेकिन एक्स के टर्म में नहीं लिख देना कुछ भी, है ना। जैसे मान लो मेरे दिमाग में आ जाता कि इसकी जगह सर मेरे को तो पाई लिखना है, तो मैं अगले लाइन में लिखता 3 + पाई प्लस में कितना 4 आइटा, तो मेरे लिए ये क्या हो जाता ए और वो हो जाता बी। मैंने कोई मुश्किल काम तो नहीं दिया। तो इन प्राइम नंबर अभी भी ध्यान है, कौन से? ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो और जिनका HCF 1 हो। HCF का मतलब कॉमन लेना, HCF का मतलब कॉमन लेना। कोई मेरे को बताएगा जल्दी से कि x + 1 और x³ में इसका HCF बोलो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? x या x²? नहीं, x कॉमन, सिर्फ x आ रहा है। देखो आप, x² कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आया समझ में? अरे ये x² + x है और ये x³ है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो HCF x हुआ, ठीक है।